Dear learners, Assalamu alaikum. In this video, I am going to explain exercise 3.2 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है consider the universal set U which x such that x is a multiple of 2 and x ranges from 0 to 30. इसी तरह A सेट है जो कि x such that x is a multiple of 6 and B सेट है x such that x is a multiple of 8. तो आपने पहले इन सारे जो सेट्स हैं इनको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना है। तो जी पहले U को लिखते हैं। U क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है 30 तक, तो ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ये आ जाएंगे यू के एलिमेंट्स, क्योंकि 30 तक है, 30 के इक्वल है, इस वजह से 30 तक लिखेंगे। अब आपके पास आता है जी नेक्स्ट सेट ए। तो ए सेट जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 6 है, तो मल्टीपल ऑफ 6 आपने लिखना है। 6 का टेबल पढ़ेंगे, 6 1 टाइम 6, 6 2 टाइम 12, 6 3 टाइम 18, 6 4 टाइम 24, 6 5 टाइम 30 होता है। तो 30 तक ही जाएंगे, इससे आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ये आपका जो यूनिवर्सल सेट है वो सबसे बड़ा सेट होता है और इससे बड़ा कोई सेट नहीं हो सकता, बाकी इसके सबसेट्स होते हैं। और बी जो है वो है मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 1 टाइम्स 8, 8 2 टाइम्स 16, 8 3 टाइम 24, 8 4 टाइम होता है जी 32। वो इससे क्योंकि 30 से अबव हो जाएगा, इसलिए इससे आगे नहीं जा सकते हैं। सो पार्ट नंबर 1 इज लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने टेबुलर फॉर्म में इनको लिख लिया है। अब इसका सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि है ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आपने डायरेक्ट नहीं लिखना होता, पहले आप इसके एलिमेंट्स लिख लें। तो इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसा नंबर जो कि दोनों में कॉमन है, दोनों सेट्स में कॉमन है। तो वो नंबर है जी 24। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 24। ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, जब आपने थर्ड पार्ट में इस सारा डाटा को वेन डायग्राम में पुट करना है, उसको पिक्टोरली बताना है। वेन डायग्राम क्या होती है? वेन है जी जॉन वेन, ये मैथमेटिशियन का नाम है जिसने वेन डायग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाई थी। तब आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। इसमें जो फुल रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल सेट यू को। तो यहाँ पे हमने दो सेट्स बना लिए हैं, ए और बी। तो इसमें एलिमेंट्स लिखेंगे ए और बी के। तीन तरह के सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट, ओवरलैपिंग और सबसेट्स। ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं क्योंकि इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अगर कुछ कॉमन ना आए तो डिसजॉइंट हो जाते हैं। ये 24 ये वाला कॉमन एरिया होता है, ये इंटरसेक्टिंग एरिया होता है। यहाँ पे वो वाला पॉइंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन है, बाकी सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। अब इसमें आपने ए के एलिमेंट्स मेंशन करने हैं, इसको आप ए का नाम दे दें। 6, 12, 18, 30, क्योंकि 24 यहाँ चला गया। और यहाँ पे आपने लिखने हैं जी बी के एलिमेंट्स 8, 16, 24। 8 और 16 यहाँ पे लिखेंगे, 24 यहाँ पे चला गया। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके अलावा जो यू में है वो आपने इस बॉक्स में लिखने हैं। तो इस तरह से आपने मेंशन कर देने हैं। जो पॉइंट्स यहाँ पे यूज़ हो गए हैं वो यहाँ पे नहीं आएंगे, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे आप लिख लेंगे। रैंडमली लिखने हैं, कोई इधर जहाँ भी आपको जगह मिले वहाँ पे इसको फैला के आपने लिख देना है। तो ये इसकी वेन डायग्राम हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 भी जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है। इसमें आपने क्या करना है, पहले यू के एलिमेंट्स लिख लेने हैं। ये सारे ही आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सो एक्स सच दैट एक्स इज़ एन इंटीजर होना चाहिए, एंड जो x है वो 0 से लेके 150 तक है। इसका मतलब है कि इसको हम लिखेंगे 1 से, क्योंकि यहाँ पे 0 के साथ इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब कि 0 नहीं आएगा, 0 से नेक्स्ट नंबर आएगा। सो ये 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 अप टू सोन। अप टू सोन के जो डॉट्स हैं वो आपने 3 डालने होते हैं, और इससे पहले एक कॉमा आएगा, इसके बाद एक कॉमा आएगा। और क्योंकि 150 तक जाना है तो आप इससे पहले के 2-3 पॉइंट्स लिख दें, 148, 149, 150 तक। ये है जी यूनिवर्सल सेट। अब आपने क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। तो इसके आपने जी और एच के भी टेबुलर फॉर्म में लिखने हैं। तो एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2 पावर m, और जो m है वो 0 से 12 तक है। तो इसका मतलब है 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2 एंड इसी तरह। अब देखिए m जो है वो 12 तक है, लेकिन हमारा जो यूनिवर्सल सेट है वो 150 तक है, तो हम इससे आगे फर्दर नहीं जा सकते। अब मैं आपको यहाँ बताती हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पे 2 पावर 8 तक लिखा है, हालांकि ये 12 तक है। देखिए 2 पावर 0 इज़ 1, 2 पावर 1 इज़ 2, 2 पावर 2 इज़ 4, 2 पावर 3 इज़ 8,
4 is 16, this is 32, 2 power 6 is 64, 2 power 7 is 128 and 2 power 8 is 256. तो 256 जो है 150 से आगे चला जाता है, इसलिए हम इसको जस्ट 2 पावर 7 तक लिखेंगे। ये मैंने यहाँ लिखा था ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि हम 2 पावर 7 से आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ये 128 तक आ जाएगा क्योंकि हम यूनिवर्सल सेट से आगे नहीं जा सकते। ओके जी, एच है जी, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। तो ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनका स्क्वायर होता है, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब ये 150 तक हमें लेके जाने हैं। 6 स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100 एंड 11 स्क्वायर इज 121 एंड 12 स्क्वायर इज 144। 13 स्क्वायर होता है जी 169 जो कि 150 से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको फर्दर नहीं लेके जा सकते, सिर्फ 144 तक ये ख़त्म हो जाएगा। इट्स सेकेंड पार्ट इज़ फाइंड जी यूनियन एच। तो जी यूनियन एच फाइंड करना है, ये आ जाएगा 1 2 4 8 9 यहाँ से आएगा। इसी तरह नेक्स्ट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा जी जी यूनियन एच। हो सके तो इसके सारे एलिमेंट्स आप लिस्ट करें ताकि कोई एलिमेंट इसका बच ना जाए, क्योंकि इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि वो सारे एक जैसे, जैसे 1 2 3 के बाद 4 आता है 5 आता है, इसलिए हम अप टू सोन कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जंप्स डिफरेंट हैं, इस वजह से आप सारे ही एलिमेंट्स अगर लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। लास्टली थर्ड पार्ट में हमने जी इंटरसेक्शन एच फाइंड करना है। ये जी है, ये एच है। आप यहाँ पे इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स देख सकते हैं। तो कॉमन पॉइंट यहाँ पे देखें 1 है, इसके अलावा 4 है, 16 है और इसके बाद 64। तो ये है जी इंटरसेक्शन एच। ओके लर्नर्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको सेट बिल्डर नोटेशन में दिया गया है। तो जब भी आपको ये इस तरह सेट्स देंगे और पहले आपने उसको टेबुलर फॉर्म में लाजमी लिख लेना है। तो P क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर, इसकी रेंज है फ्रॉम 0 to 20। अब यहाँ पे प्राइम नंबर जो है वो स्टार्ट होता है 2 से। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। 2 3 5 7 11 13 17 19 और ये 20 से पहले तक होना चाहिए या 20 के बराबर तक होना चाहिए। तो 19 है, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास वो 23 है, लेकिन वो 20 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम 19 तक ही रखेंगे। नेक्स्ट है जी क्यू। क्यू इज़ एक्स सच दैट एक्स इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 210, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो कि 210 को डिवाइड करते हैं वो हमने लिखने हैं, और जो रेंज है वो 0 से 20 तक होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएंगे जी 210 के डिवाइज़र। इससे नेक्स्ट जो डिवाइज़र है वो 21 है, लेकिन वो 20 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम वो नहीं लिखेंगे, तो ये 15 तक ही स्टॉप हो जाएगा। अब आपने इसका पहला पार्ट करना है। फर्स्ट पार्ट इज़ फाइंड पी इंटरसेक्शन क्यू। दोनों में से जो कॉमन आपके पास हैं वो आपने निकालने हैं। सो कॉमन एयर 2 3 5 7 11 कॉमन नहीं, ये जस्ट 7 तक आएंगे। ये पी इंटरसेक्शन क्यू आ गया। एंड सेकेंडली आपने फाइंड करना है जी पी यूनियन क्यू। तो यूनियन का मतलब है आपने इन दोनों को कंबाइन कर देना है सेट के नंबर्स को, लेकिन ऑर्डर आपने रखना है, इसका अरेंज करके लिखने हैं। 1 2 3 5 6 7 10, यहाँ से 11 आ जाएगा, 13 और ये 14 15 17 एंड 19 ये आ जाएगा। क्योंकि जब भी आपके पास जंप्स इक्वल ना हो, जैसे मतलब आपको नहीं पता कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो आपने सारे ही एलिमेंट्स लिखने होते हैं, फिर आप स्किप नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4 इज वेरीफाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो आपको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला खुद से आना चाहिए। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन का फॉर्मूला होता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन होगी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जगह चेंज करने से आंसर पे फ़र्क ना पड़े। इसकी मैं आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पानी में चीनी डालते हैं या चीनी में पानी डालते हैं तो आंसर सेम आता है, दोनों का एक ही तरह का सोल्यूशन बनता है। लेकिन कुछ ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती है। जैसे आप पहले वज़ू करेंगे फिर मेकअप करेंगे, लेकिन आप मेकअप करके वज़ू नहीं कर सकते। दैट वाज अ जस्ट फनी एग्जांपल आपको समझाने के लिए कि कहीं पे डेली लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम कहीं पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। जस्ट कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि जगह चेंज करने से आंसर जो है वो चेंज ना हो,
आंसर सेम रहे। तो ये आपको फॉर्मूलाज खुद से याद होने चाहिए। आपको सेट्स दिए होंगे, ये फॉर्मूला खुद लिखेंगे और इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। तो ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली है ए यूनियन बी। आपने लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है कि ए यूनियन बी है या क्या है, जो भी है उसका आपने लाजमी लिखना है कि लेफ्ट हैंड साइड का नाम क्या है। तो इसके बाद इसको यूनियन करेंगे 1 2 3 4 5 6 8 10, ये आ जाएगा यूनियन। इस तरह आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड बी यूनियन ए, ये बी यूनियन ए है जो फाइंड करनी है। सो बी यूनियन ए इज इक्वल टू, डायरेक्ट नहीं लिख लेना, पहले बी और ए के सेट्स लिखने हैं। तो इसका भी आंसर वही आएगा 1 2 3 4 5 6 8 10। तो फ्रॉम, इसको आपने नाम देना 1 का, इसको आपने नाम दे देना 2 का। एंड पे आपने एक स्टेटमेंट लिखनी होती है फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्यों लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर को सामने ही पता लग जाए कि इसका आंसर कहाँ है, इसका आंसर कहाँ है, और वो देख सके कि आपस में इक्वल है या नहीं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। अब हम वेरीफाई करेंगे कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि होती है इंटरसेक्शन बी इक्वल्स बी इंटरसेक्शन ए। सो ए इंटरसेक्शन बी लिख लेना है पहले, सेट्स को दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे और इंटरसेक्शन कॉमन आएगा। दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है, जस्ट 4 है, तो ये इंटरसेक्शन बी का आंसर आ जाएगा। अब दिस इज, इसको हमने नंबर 1 का नाम दे देना है। और राइट हैंड साइड बी इंटरसेक्शन है, बी और ए के आपने लिख लेना है सेट्स, और उसके बाद इसका इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए जो कि 4 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, और ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अच्छा, ये लास्ट पे आपने ना ये 2 स्टेटमेंट्स लिखनी होती हैं। इससे क्या होता है, एक तो प्रेजेंटेशन आपकी स्ट्रांग होती है, और इससे क्या होता है एग्जामिनर आपको पता होता है कि आपने हर चीज़ क्लियर करके दी है, तो आपके मार्क्स इफेक्ट नहीं होते। सेकेंड पार्ट में आपको n नेचुरल नंबर एंड z फॉर इंटीजर्स का सेट दिया हुआ है। आपने इसमें कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेरीफाई करनी है। सो फर्स्टली कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, जिसकी लेफ्ट हैंड साइड बनती है जी ए यूनियन बी, और हम यहाँ पे इसको ए यूनियन बी करेंगे n यूनियन z। अच्छा, ये बात ध्यान रखनी है कि यूनियन में बड़ा जो होता है, दोनों सेट्स में से जो बड़ा वैल्यू होती है वो आंसर आता है। तो नेचुरल नंबर का सेट छोटा है, z जो इंटीजर्स हैं वो सेट बड़ा है, तो इसका आंसर आएगा z। अब इसी तरह राइट हैंड साइड जो कि है b यूनियन a, इसका आंसर निकालेंगे b यूनियन a इज इक्वल टू z यूनियन n। तो दोनों में से बड़ा जो है वो z है, तो इसका आंसर z आएगा। सो फ्रॉम 1 एंड 2 now you have to verify the comparative property of intersection which is a intersection b equal to b intersection a। तो लेफ्ट हैंड साइड है जी a intersection b and intersection z। इंटरसेक्शन में जो छोटा होता है दोनों सेट्स में से उसका आंसर आता है, यूनियन में बड़े सेट का आंसर आता है और इंटरसेक्शन में छोटा सेट आंसर आता है। तो n जो है इन दोनों में से छोटा है, तो इंटरसेक्शन में n आएगा। इस तरह b इंटरसेक्शन में z इंटरसेक्शन में आंसर n आएगा। So this is equation number 1 and this is equation number 2. So from 1 and 2 left hand side equal to right hand side, hence proved A union B equal to, sorry, this is A intersection B is equal to B intersection A, ये आंसर आ जाएगा। ओके, पार्ट नंबर 3 में आपको A जो है वो सेट दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो x है दैट x बिलोंग टू R एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि ये सेट 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 और अप टू सो ऑन 1 2 अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। लेकिन ये R से क्योंकि हो रहा है तो हम इसको यहाँ से इस तरह लिखते हैं 0 से इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन होती है, ये क्लोज होता है। क्लोज का मतलब है कि 0 इसमें इंक्लूड है। और B जो है वो R है, फुल रियल नंबर है। रियल नंबर होता है जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक, मतलब नेगेटिव की तरफ भी फुल और एंड नहीं है और पॉजिटिव की तरफ भी कोई एंड नहीं है, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने की बात की है मैंने। तो आप इसको जस्ट यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन में आपके पास जो छोटा आंसर होता है वो आता है, दोनों में से जो छोटा सेट है उसका आंसर आएगा। अब R जो है वो फुल है रियल नंबर की लाइन, और जो ये वाला सेट है ये जस्ट हाफ लाइन है, मतलब माइनस वाले नंबर्स नहीं हैं, जस्ट प्लस वाले नंबर्स हैं और 0 मिला के। इसका मतलब है कि ये छोटा सेट है, तो इसका आंसर ये वाला आएगा। तो B इंटरसेक्शन A में भी वही आंसर आएगा, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यूनियन में आपके पास जो दोनों में से बड़ा होता है सेट वो आता है, तो इसका आंसर R आएगा क्योंकि रियल नंबर फुल है
और इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे जो कि होती है बी यूनियन ए, और बी यूनियन ए की वैल्यूज़ डालेंगे यहाँ पे और उसका आंसर निकालेंगे। तो इसका भी आंसर आर आ जाएगा। एंड सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में जी आपको यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है और आपने वेरीफाई करना है डिमॉर्गन्स लॉज फॉर दी सेट्स और आपने वेन डायग्राम से बनानी है। तो डिमॉर्गन्स लॉज क्योंकि आपको नहीं दिए हुए यहाँ भी और पेपर में भी नहीं दिए होंगे, तो आपने उसका आपको जो फॉर्मूला है वो आना चाहिए। तो डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन और डिमॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन दो आपके पास लॉज हैं। तो डिमॉर्गन लॉज और डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन जो है वो होता है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन कॉम्प्लीमेंट होता है इंटरसेक्शन और बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह डिमॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अगर आपको पेपर में कहा जाता है डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन करें तो यूनियन करेंगे, डिमॉर्गन लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन वाला करेंगे। अगर आपको कहा है डिमॉर्गन लॉज तो आपको ये दोनों ही प्रूव करने पड़ेंगे। तो पहले हम करते हैं जी डिमॉर्गन लॉ ऑफ यूनियन और इसको वेरीफाई करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले निकालेंगे ए यूनियन बी, जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। इन दोनों को कंबाइन करना है, आपने पहले लिख लेना है और उसके बाद कंबाइन करना है, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना। ये आ जाएगा ए बी सी डी ई एफ और जी एच जे। आई नहीं है, दोनों में ही नहीं है। अब ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यू में से ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हमेशा कि यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर दें जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो यू में से माइनस कर देंगे ए यूनियन बी। तो माइनस करने का मतलब होता है कि आपने वो सारे एलिमेंट्स इसमें से माइनस कर देने हैं जो इसमें है, ठीक है। तो ए भी माइनस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा, सी सारे माइनस हो जाएंगे, जस्ट यहाँ पे क्या बचेगा, आई बचेगा। और आपने माइनस करते हुए सिर्फ इसमें देखना होता है क्या बचा है, इसमें नहीं देखना होता क्या बचा है, ये ध्यान रखना होता है। तो ये आपके पास आ जाता है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। जब भी आपने लास्ट पे आंसर लिखना है, इसके साथ ये लाजमी लिखना है कि किस चीज़ का आंसर है। अब इसके साथ ही हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। तो ये यू है, ए बी है और इसके दरमियान में जो पोर्शन होता है वहाँ पे वो एलिमेंट्स आते हैं जो कि कॉमन होते हैं। बाकी एलिमेंट्स हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए के बाकी एलिमेंट्स हैं जी ए बी सी डी यहाँ चला गया और जी एच, ये एलिमेंट्स आ गए। इस तरह बी के एलिमेंट्स हैं सी डी यहाँ चला गया, ई एफ जे, ठीक है जी। और बाकी बचता है आई यहाँ पे, तो वो आई यहाँ पे कहीं लिखते हैं। अब आपने इसको करना है वेरीफाई। तो ए यूनियन बी का मतलब यहाँ पे क्या है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का मतलब है कि आपने ए और बी को शेड करना है। ये हो गया ए यूनियन बी, ठीक हो गया। अब आपने ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यू में से इस एरिया को माइनस कर देना है, मतलब कि जस्ट यू शेड होगा, बाकी ये एरिया शेड नहीं होगा, क्योंकि यू में से वो वाला एरिया माइनस करना है ना, इसलिए शेडिंग जस्ट यू की होगी। इसको हम वर्टिकल लाइन से शो कर देते हैं। सो दिस इज यू, और ये आपके पास बन जाएगा ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर। अच्छा, यहाँ पे आपने ये लिखना है, वेन डायग्राम में पता होना चाहिए कि आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे हम लिखना है कि वर्टिकल लाइन जो है वो शो कर रही है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि जस्ट आंसर आई आया था ना और आई तो बाहर मौजूद है। तो ये वाला जो वर्टिकल लाइन्स हैं वो शो कर रही है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट को। नाउ द राइट हैंड साइड इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यू माइनस ए। तो ये है जी यू और इसमें से ए माइनस करना है। तो ए माइनस हो गया, बी माइनस हो गया, सी माइनस हो गया, डी माइनस हो गया, ई बचा, एफ बचा, जी माइनस हो गया, एच माइनस हो गया और यहाँ से आई और जे बच जाएगा। दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे तो इसमें से माइनस किया जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब इन दोनों का ले लेना है आपने इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपके पास आ जाएंगे। दोनों में कॉमन एलिमेंट जस्ट आई है तो इसका आंसर आई आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर आई आया था और राइट हैंड साइड का भी आंसर आई आया है। तो आप इसको ना ही दे नाम, उसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देना है और फिर लिखना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैज प्रूव्ड। अब इसकी बना लेते हैं वेन डायग्राम।
तो यहाँ पे देखें ये वेन डायग्राम बहुत इजी है, काफ़ी बच्चों को मुश्किल लगती है। यहाँ पे देखें कैसे बनानी है। पहला आपके पास आया था ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से जब ए माइनस किया था तो आपके पास आया था ई एफ आई जे, तो उसको आप शेड कर दें। तो इसको शेड करेंगे तो ये ई एफ और ये बाहर आई है, इसका मतलब है कि ई एफ और ये जो जे है ये सारा ही, क्योंकि बाहर तो यू है ना, यू में जस्ट आई है और वो सारा यहाँ पे आंसर आ रहा है, तो वो सारा ही शेड कर देगा। ठीक है, ये वाला हो गया। अब इसका बी कॉम्प्लीमेंट जो कि आया है ए बी जी एच आई, तो ए बी जी एच ये हुए और आई ये हुआ, इसका मतलब है कि इसका आंसर यहाँ पे आएगा। इसको हम शेड करेंगे दूसरी लाइन से, तो ये इस तरह से हम इसको शेड करेंगे ए बी जी एच आई, आई क्योंकि बाहर है वो सारा ही कलर कर लेगा अपने आप को, और ए बी जी एच अंदर मौजूद है, तो ये कलर हो गया। तो यहाँ पे जो आंसर बना ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा आया, जहाँ कॉमन पार्ट का मतलब है कि दोनों जहाँ पे लाइंस हैं वो कौन सी जगह है, ये बाहर वाली। तो यहाँ पे आप कहेंगे कि बॉक्सेस शो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये अगर आप स्ट्रेट लाइन बनाए ना तो ये बॉक्सेस बन जाएंगे। और आप यहाँ पे बता सकते हैं, आपने बताना ज़रूरी है कि ये कौन सी लाइन्स हैं जो कि इस रीजन को शो कर रही हैं। ओके, सो दिस वॉज अ रिमोगल ऑफ यूनियन। अब है रिमोगल ऑफ इंटरसेक्शन की बारी। सो लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, तो पहले हमने ए इंटरसेक्शन बी लेना है। इन दोनों का जी बनता है इंटरसेक्शन सी डी, और इसको अब कॉम्प्लीमेंट लेना है, यू में से माइनस करेंगे। अब इसमें से जस्ट सी डी माइनस कर लेना है और बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। ए बी सी डी माइनस हो गया, ई एफ जी एच आई एंड जे, ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन पहले बी करना है जिसका आंसर सी डी आया था, तो आप सी डी को इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लें। ठीक है, अब उसके बाद पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस एरिया को माइनस कर देना है और बाकी को शेड कर देना है, जो कि आंसर आपके पास है ए बी ई एफ जी एच आई। अब यहाँ पे ए बी ई एफ है, जी एच और ये आई ये और जे ये, तो इनको हम डिफरेंट लाइन से शेड करेंगे, जो कि हम वर्टिकल लाइन शो कर सकते हैं। तो ये वर्टिकल लाइन्स लगा दें। तो ये आंसर आ जाएगा, इसको आपने नहीं करना दरमियान वाले को क्योंकि ये माइनस हो चुका है। तो ये आपके पास आएगा ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे लाजमी लिखना है वर्टिकल लाइन शोज ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। एंड नाउ द राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा यू माइनस ए। आपने जो सेम एलिमेंट्स हैं वो कट करते जाना है और फिर देखना है कि इसमें से क्या बचता है पहले सेट में, वो यहाँ पे लिख लेना है। अब बी कॉम्प्लीमेंट विच इज़ यू माइनस बी, तो ये माइनस करने से ये आंसर आ जाएगा। अब इसका करना है जी हमने यूनियन, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये आंसर आएगा। अब जी आपने इन दोनों कर देना है कंबाइन, ये बन जाएगा ए बी ई एफ जी एच आई, ये आपके पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको 2 का नाम दे दें, उसका 1 का नाम देना है। और क्योंकि यहाँ पे मेरे पास इतनी जगह है जहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अलग अलग बता रही हूँ, लेकिन आपका जो है सामने होगा पेज और वहाँ से आप देख सकते हैं कि 1 और 2 का आंसर सेम आएगा। अब इसकी आपने बनानी है वेन डायग्राम। तो यहाँ पे देखें, पहले आपके पास क्या था ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू में से ए माइनस करना है और आपके पास क्या आंसर आया था ई एफ आई जे। अब ई एफ आई जे का है, ये ई एफ है, आई ये है, जे है, तो यहाँ से मतलब है कि हमने इसको कलर कर देना है वर्टिकल, ये हम हॉरिजॉन्टल लाइंस यूज़ करेंगे। तो ये जो है आपके पास, इसको आपने जो है स्केल की मदद से लगा लेना है। ठीक है, अब दूसरा क्या है बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि है ए बी जी एच आई, तो वो कहाँ पे ए बी जी एच ई है और आई ये है, तो इसको हम डिफरेंट लाइन से शेड करेंगे ताकि हमारे पास पता लगे कि ये दूसरा आंसर है। ओके, अब सी डी तो आया ही नहीं है ना, तो उसको हम नहीं छेड़ेंगे, ये आ गया। ओके, तो ये बन गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन करना है ना, तो यूनियन का मतलब है कहाँ पे आंसर आया, इन दोनों का यूनियन करने का मतलब है कि ये वाली जो लाइंस हैं ये भी साथ होंगी, ये जो ए बी की लाइंस हैं देखें ना, क्योंकि ए यूनियन बी में क्या है ए बी ई एफ जी एच आई है, तो ए बी जी एच ई एफ जे और आई ये सारा आएगा। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे तो ये भी साथ आएंगे, ये वाले जो हैं सी डी के अलावा सारा आएगा। तो जब हमने ये लाजमी लिखना है कि आपका जो आंसर है वो कौन सी लाइंस शो कर रही हैं, तो यहाँ पे रीजन्स ऑफ स्क्वायर लाइंस
द वर्टिकल लाइंस एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस कंबाइंड, क्योंकि यूनियन है ना, इन सारी लाइंस को कंबाइन करके जो आपके पास है वो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो आपने एंड पे लाजमी लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हेंस नंबर 6 इज सो मच इजी। आपको यू दिया गया है और ए दिया गया है और कुछ आपने प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करना है, जिसमें से पहली है कि आपने बताना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो यू के बराबर होता है। सो आपने लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है जो कि है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो पहले इसको करने के लिए आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ेगा जो कि होता है यू माइनस ए। इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो ये हैं जी नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर 20 तक और ये हैं ऑड नंबर्स 1 से लेकर 19 तक। तो जब हम इसमें से माइनस करेंगे 1 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर 3 में से 3 माइनस हो जाएगा 4 बचेगा। इसका मतलब है कि अगर हम नेचुरल नंबर में से ऑड नंबर्स निकाल लें तो हमारे पास इवन नंबर्स बचते हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20, यहाँ तक आ जाएगा। दिस इज़ ए कॉम्प्लीमेंट। अब आपने क्या करना है, ए का यूनियन करना है ए कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो यहाँ पे पहले सेट लिख लेंगे, यहाँ पे सेट लिख रही हैं, ये है जी ए का सेट और यूनियन ये है ए कॉम्प्लीमेंट का सेट। इसको करना है यूनाइट हमने, तो यूनाइट करेंगे तो 1 यहाँ से आएगा, 2 यहाँ से आ जाएगा, 3 यहाँ से आएगा, 4 यहाँ से आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन, एंड पे बचेगा 19 और 20 जो कि है हमारे पास यूनिवर्सल सेट के इक्वल। This is equal to u, which is the right hand side, and hence proved left hand side equal to right hand side. सेकेंड इज ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए। ये मैंने प्रॉपर्टी पहले ही बताई थी आपको कि जब हम इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों में से जो छोटा सेट होता है वो आता है। यू यूनिवर्सल सेट है, ए छोटा सेट है, ऑब्वियसली कायनाती सेट से सारे सेट छोटे ही होते हैं, तो इनमें से छोटे सेट का आंसर आएगा जो कि ए है। यही प्रॉपर्टी अब यहाँ पे प्रूव करने लगे हैं। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो कि है ए इंटरसेक्शन यू, इसके पहले सेट्स लिख लेते हैं। तो पहले ए सेट है तो ए ही सेट लिखना है, फिर इंटरसेक्शन यू है तो फिर यू सेट दोबारा सेकंड नंबर पे लिखना है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, 1 दोनों में है कॉमन आ जाएगा, 3 दोनों में है कॉमन आ जाएगा, 5 दोनों में है कॉमन आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन 19 इसमें भी है इसमें भी है तो 19 आ जाएगा। और ये कौन सा सेट है, ये है जी ए सेट। दिस इज इक्वल टू ए विच इज़ द राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके जी, नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू एम्प्टी। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है और ए इंटरसेक्शन यू किसके बराबर होता है। तो ये हो जाता है यू, ये हो जाता है फाई और ये इंटरसेक्शन यू होता है ए के बराबर। एक और चीज़ बता दूं कि ए को अगर यूनियन कर दें यू के साथ तो आंसर यू आएगा, क्योंकि यूनियन में बड़े सेट का आंसर आता है। तो ये आपने जस्ट एमसीक्यू के लिए प्रॉपर्टीज़ जो है याद करनी है, लेकिन यहाँ पर वेरीफाई करना है तो हम उनको वेरीफाई कर देते हैं। तो ये निकाल लिया जी ए कॉम्प्लीमेंट, यू में से ए माइनस कर दिया। अब हमने करना है ए कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए की वैल्यू डालेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू डालेंगे। सो दिस इज इस दोनों का इंटरसेक्शन। देखें ये ऑड नंबर है, इवन नंबर है, कभी आपस में नहीं मिल सकते, तो इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी आएगा। सो विच इज़ द राइट हैंड साइड एंड हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 इज इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो इसको हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो कि क्रिकेट जिनको पसंद है एन ऑफ सी इज इक्वल टू 34। टोटल कितने हैं 55 है। लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी। तो इसको हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक हॉकी एच फॉर हॉकी इज इक्वल टू 30। ऑल्सो ये स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। और सारे जो स्टूडेंट्स हैं 55 उनमें से हर एक कोई ना कोई गेम खेलता है, ठीक है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। बोथ गेम्स का मतलब है कि सी इंटरसेक्शन एच क्या होगा, मतलब कि जिनको दोनों गेम्स पसंद हैं वो उनका कॉमन यहाँ पे लेंगे। और जो एन ऑफ सी यूनियन एच है, मतलब कि जितने भी टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 55। ठीक हो गया, ये सारा डाटा हमने यूज़ करना है और इसको हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। इसको हम कहते हैं जी इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है एन ऑफ सी यूनियन एच इज इक्वल टू एन ऑफ सी प्लस एन ऑफ एच माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच। सी यूनियन एच की जो नंबर है वो है 55, वैल्यूज पुट करते हैं। एन ऑफ सी आपके पास 34 है, एन ऑफ एच आपके पास 30 है, माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच जो है वो आपने फाइंड कर। अब आप ऐसा करेंगे माइनस ये तो इसको यहाँ पे ले जाएं, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 34 प्लस 30 एंड 55 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा माइनस 55।
तो n ऑफ C इंटरसेक्शन H क्या आ जाएगा, 9 स्टूडेंट्स। इसके साथ हम लाजमी लिखना है कि आपने 9 फाइंड क्या किया, इसके स्टूडेंट्स हैं या गेम्स हैं या जो भी है। तो अब आपने लास्ट में लाजमी लिखना है, क्वेश्चन क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक बोथ गेम्स। तो हम लिखना है 9 स्टूडेंट लाइक बोथ, लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। आंसर आपने प्रॉपरली कंप्लीट देना है। अच्छा जी, बहुत से आसान से क्वेश्चन है, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे है इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, तो टोटल कितने हैं, 500 एम्प्लॉयज़ हैं। इसका मतलब है कि उर्दू, U फॉर उर्दू लिखेंगे, यूनियन, E फॉर इंग्लिश लिखेंगे एंड P फॉर पंजाबी लिखेंगे। ठीक है, टोटल एम्प्लॉयज़ हैं 500। अब इसमें से जो 250 हैं वो उर्दू बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ people who can speak Urdu, U for Urdu, is equal to 250 and 150 can speak English। इसका मतलब है कि N of E for English ये जो है 150 है, N for number of people who can speak English are 150। इसी तरह जो पंजाबी बोल सकते हैं वो है 50। अब इसके अलावा जो 40 हैं वो उर्दू और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब है U इंटरसेक्शन E इज इक्वल टू 40 और 30 जो हैं वो बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी बोल सकते हैं। इसका मतलब है कि N ऑफ E इंटरसेक्शन P इंग्लिश एंड पंजाबी कौन कौन कितने बोल सकते हैं, 30 बोल सकते हैं। और 10 जो हैं वो उर्दू और पंजाबी बोल सकते हैं। N ऑफ U इंटरसेक्शन P, ये 10 लोग हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, तो तीनों लैंग्वेजेस कौन कितने लोग बोल सकते हैं, उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी, मतलब तीनों ज़बानें कितने लोगों को आती हैं, ये आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे आप इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाएंगे। तो जिसका फॉर्मूला होता है N ऑफ U यूनियन E, E फॉर इंग्लिश एंड P फॉर पंजाबी इज इक्वल टू N ऑफ E प्लस N ऑफ, पहले U आएगा, N ऑफ U प्लस N ऑफ E प्लस N ऑफ P माइनस N ऑफ, अब पहले इन दोनों को माइनस करना है, U इंटरसेक्शन इन दोनों का माइनस अब U के साथ P, N ऑफ U इंटरसेक्शन P एंड माइनस N ऑफ इन दोनों का E इंटरसेक्शन P। ये फॉर्मूला बनाने का तरीका है। एंड प्लस ये जो आपके पास तीनों का इंटरसेक्शन है, U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P, ये प्लस होगा। ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक फॉर्मूला है। अब आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास टोटल कितने थे, 500 एम्प्लॉयज़ थे, 500 आएगा इज इक्वल टू N ऑफ U क्या है, वो है 250 प्लस इंग्लिश वाले हैं 150, पंजाबी वाले 50 हैं एंड माइनस U इंटरसेक्शन E 40 है, U इंटरसेक्शन P 10 है और U E इंटरसेक्शन P 30 है और प्लस N ऑफ U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P, ये आपने फाइंड करना है या वैसे ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे इसको आप प्लस माइनस करेंगे तो ये बनता है जी 500 और ये बनता है 370 और प्लस N ऑफ U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P, ये जो 370 है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और ये आ जाएगा U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P, ये आपने फाइंड करना है। तो 500 माइनस 370 इज, दिस इज 130। सो N इज ऑफ U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P इज इक्वल टू 130 एम्प्लॉयज़। इसको पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, एम्प्लॉयज़ कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस, ऑल 3 लैंग्वेजेस, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है। अगर तो आपने बुक वाला आंसर लाना है तो 19 की जगह 10 होना चाहिए, तो फिर ही बुक वाला आंसर आता है। लेकिन आपने क्या करना है, पेपर में जिस तरह का क्वेश्चन आएगा आपने उसी हिसाब से करना है, राइट। आपको बस इसका मेथड आना चाहिए, आपने वही वैल्यू डालनी है जो वो पेपर में देंगे। अब यहाँ पे हम 10 यूज़ करेंगे, ठीक है, ताकि बुक वाला आंसर आ सके। एक स्पोर्ट्स इवेंट में 10 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, ठीक है, ब्लू शर्ट्स मतलब कि नंबर ऑफ पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट्स, B फॉर ब्लू, इज इक्वल टू 10। 15 पीपल वेयर ग्रीन शर्ट्स, मतलब कि नंबर ऑफ ग्रीन शर्ट्स पीपल आर 15। 3 पीपल वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट्स, मतलब कि ब्लू और ग्रीन, B इंटरसेक्शन G, ये सिर्फ 3 पीपल हैं। 4 वेयर अ कैप एंड ब्लू शर्ट, 4 वेयर अ कैप, C फॉर कैप
एंड ब्लू शर्ट, ये 4 है, एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, कैप एंड ग्रीन शर्ट ये हैं जी आपके पास 2। द टोटल नंबर ऑफ पीपल, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं जो या तो ग्रीन शर्ट पहनते हैं या ब्लू शर्ट पहनते हैं या कैप पहनते हैं, वो 25 है। इसका मतलब है कि एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी, ग्रीन शर्ट, ब्लू शर्ट एंड कैप इज इक्वल टू, ये टोटल 25 है। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, मतलब कि हमने एन ऑफ सी फाइंड करना है, ठीक है। सिंपल हम वो फॉर्मूला लगाएंगे और उस पर वैल्यूज पुट कर देंगे। सो एन ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी इक्वल एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ जी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पहले दो का इंटरसेक्शन, फिर पहले और तीसरे का, माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस एन ऑफ इन तीनों का इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला में क्योंकि ये चीज़ यूज़ हो रही है तो इसकी वैल्यू भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे क्योंकि गिवन ही नहीं है ना कि तीनों चीज़ें जो है वो कौन पहनते हैं, मतलब कि ब्लू शर्ट भी पहने, ग्रीन शर्ट भी पहने और साथ कैप भी पहने, ऐसा कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 होगा। अब वैल्यूज पुट करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बी यूनियन जी यूनियन सी ये 25 है, तो ब्लू वाले हैं 10, ग्रीन वाले 15 हैं, सी जो है सी हमने फाइंड करना है, जो कैप पहनते हैं इसको ऐसे ही रखेंगे, माइनस बी इंटरसेक्शन जी ये 3 है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन भी एक ही बात है, तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। माइनस जी इंटरसेक्शन जी लिखा है मैंने यहाँ पे, या सी इंटरसेक्शन जी, जी इंटरसेक्शन सी, दोनों सेम बात है, माइनस 2 एंड प्लस ये इसका आंसर कोई नहीं है, 0 है। तो इसको अब हम सोल्व करते हैं, तो ये आता है ये 25 इक्वल टू 16 प्लस एन ऑफ सी, और एन ऑफ सी अगर आपने फाइंड करना है तो ये आ जाता है 25 माइनस 16 और एन ऑफ सी इक्वल टू 9। तो ये 9 पीपल आर वेयरिंग, मतलब आपने इंग्लिश का भी ध्यान जो है वो मसला नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट पूछी हुई है वही आप आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 इज इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, तो लैपटॉप्स को हम एल से नोट कर देते हैं, एन ऑफ एल इज इक्वल टू 17, 11 हैव टैबलेट्स, मतलब एन ऑफ टी इज इक्वल टू 11, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, एल इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू 9, 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, एन ऑफ लैपटॉप्स एंड बुक्स is equal to 6, 8 participants have all 3 items, 8 पार्टिसिपेंट में के पास लैपटॉप भी है और टैबलेट भी है और बुक भी है, तो ये 8 हो गए। और द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और बुक्स इज 35, इसका मतलब है कि जो इन तीनों का यूनियन है वो इक्वल है 35 के। और हाउ मैनी पार्टिसिपेंट है बुक्स, तो आपने एन ऑफ बी फाइंड करना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। यहाँ पे करते हैं जी वैल्यूज पुट, तो ये यूनियन का आंसर है 35, लैपटॉप्स वाले 17 हैं, टैबलेट वाले 11 हैं, और नंबर ऑफ बुक्स वाले हमने फाइंड करने हैं, माइनस एल इंटरसेक्शन टी इज़ 9 माइनस एल इंटरसेक्शन बी इज़ 6, टी इंटरसेक्शन बी यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। अच्छा यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन मिस था, एंड 4 है बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, तो टैबलेट्स एंड बुक्स टी इंटरसेक्शन बी ये 4 है, तो यहाँ पे टी इंटरसेक्शन जब बी की जगह 4 आएगा, एंड प्लस तीनों जो चीज़ें हैं वो किसके पास हैं, 8 पीपल के पास हैं। एन ऑफ बी फाइंड करना है, ये बनता है जी 17 प्लस एन ऑफ बी, इन सबको हमने क्या करना है डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखना है, 17 प्लस 11 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 4 प्लस 8, आपके पास आंसर आएगा 17। अब 35 माइनस 17 हो जाएगा इज इक्वल टू एन ऑफ बी, और एन ऑफ बी आ जाएगा इज इक्वल टू 18, और 18 participants have books. This is the answer. Question number 11. A shopping mall has 150 employees. Labeled 1 to 50 representing the universal set U. तो यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है कायनाती सेट, तो 1 2 3 अप टू सो ऑन 148 149 150, मतलब कि ये टोटल आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं। अब जो सेट ए है, सेट ए में आपके पास टोटल 40 एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी रेंज सैलरी रेंज 38 to 45 की है, मतलब उनकी 30,000 से 45,000 सैलरी है, और उनका जो लेबल है वो है 50 to 89, 50 से 51 52 अप टू सो ऑन
इससे 89 मतलब कि 88, 89। इसे ना पिछला एक नंबर भी लिख लेते हैं, एक या दो नंबर लिख लेते होते हैं। अब बी सेट है आपके पास, 50 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल, जिनका लेवल है 101 से 150 और उनकी सैलरी है 50,000 से 80,000 तक। तो 101 से 101, 102, 103 अप टू सो ऑन 149, 150, ये इनका लेवल है, ठीक है। और 60 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सैलरी रेंज 100 से मतलब कि 1 लाख से अबव है, वो है लेवल फ्रॉम 1 to 49, 1 से लेके 1 2 3, ये आएगा जी 49 तक। एंड नेक्स्ट 49 से अगला 50 कहाँ गया था, 50 तो ए में चला गया था। उसके बाद है यहाँ पे हमारे पास 90 से 100 तक, 90, 91 अप टू सो ऑन 100 तक, ठीक है जी। ये आपके पास बन गया सारे सेट्स, यूनिवर्सल सेट, ए सेट, बी सेट एंड सी सेट। तो ये मेन चीज़ है कि आप सेट्स जो है वो बिल्कुल ठीक बनाएं। तो जी ए पार्ट है, आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन सी। तो पहले हम करते हैं जी ब्रैकेट को सॉल्व। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे जिसका होता है जी यू माइनस ए। सो यू माइनस ए लिखेंगे। ये जी आपके पास बनेंगे 1 2 3 से लेके कहाँ तक, 49 तक। और 49 से अगले 50 से लेके 89 तक ये कैंसिल हो जाएंगे। तो 89 के बाद क्या आता है, 90 आता है, 91 अप टू सोन कहाँ तक जाएगा, 150 तक। ये आ गया जी ए कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये बनेंगे आपके पास 1 2 3, ये लेते लेते कहाँ तक जाएंगे, 100 तक जाएंगे, 99 100 तक जाएंगे। उसके बाद जो 101 से 150 हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ये आ गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों को करना है यूनियन। इन दोनों का यूनियन करेंगे तो देखें जी 1 2 3 अप टू सो ऑन 49 तक तो आइए। तो 49 के बाद जो यहाँ से 50 वाला जो है वो इधर से आ जाएगा, 50 51, ये यहाँ से 100 तक यहाँ पे आ जाएगा। और 100 से आगे फर्दर यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा 101 102 अप टू सोन 150। तो ये पूरा सेट ही बन जाएगा कायनाती सेट के बराबर। अब इसका हमने क्या करना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है सी के साथ। तो इंटरसेक्शन में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इंटरसेक्शन में छोटा वैल्यू आती है। दोनों सेट में से जो छोटा सेट होगा वो इंटरसेक्शन में आंसर आता है। इन केस के जो छोटा सेट है वो बड़े सेट का सबसेट हो फिर। तो ये आपके पास आ जाएगा जी, इसका इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स लेने हैं। तो कॉमन पॉइंट्स आपके आ जाएंगे 1 2 3 49 तक और फिर 90 से 100 तक, ये कॉमन पॉइंट्स आ जाएंगे। ये इसका आंसर होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिए ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है। आपने पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है और उसके बाद बताना है कि जो टोटल नंबर हैं आंसर में वो कितने हैं। एन साथ लगा हुआ है ना, तो हमें टोटल नंबर बताने हैं, ना कि सेट बताना है। तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। उसके लिए पहले बी कॉम्प्लीमेंट अलग, सी कॉम्प्लीमेंट अलग, देन उसका इंटरसेक्शन। तो ये जी माइनस करेंगे तो यहाँ पे आप देखें 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये आपके पास 100 तक आएगा, क्योंकि 101 से 150 तक तो माइनस हो जाएंगे। दिस इज बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपने निकालना है जी सी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस सी। यू माइनस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। अच्छा, सी कॉम्प्लीमेंट देखें 1 2 3 कैंसिल हो गए, 49 तक ख़त्म हो गए। 49 के बाद क्या आता है, 50 आता है, 51 अप टू सो ऑन, ये आपके पास देखिए 90 तक है। इसका मतलब है कि पीछे क्या है, 89 तक। 89 तक आएंगे, उसके बाद 90 से कैंसिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, 100 तक कैंसिल हो जाएंगे। और उसके बाद क्या आएगा, 101 102 और 150 तक ये बच जाएंगे। ठीक हो गया, ये है आपके पास सी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए इसमें से कॉमन पॉइंट्स क्या आएंगे, 50, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आएंगे 1 2 3, तो 50 तक तो कॉमन वैसे ही नहीं है ना, क्योंकि 50 तक यहाँ पे नंबर नहीं है, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 50 से। तो 50 से 51 52, ये 100 तक है और ये 100 से आगे तक है। इसका मतलब है कि ये आएगा 100 तक आ जाएगा, और 100 से आगे 101 102 इसके पास है, इसके पास नहीं है, तो आपके पास जस्ट ये 100 तक आंसर आएगा। तो ये देखें, ये है बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए जी ए का सेट भी वही है, और जो बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आया है वो भी वही आया है जो कि ए है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट्स निकालें तो वही आ जाएंगे दोनों के, 50 51 52 अप टू सो ऑन 88 89।
तो ये देखें ये आया है सेट ए के बराबर और सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं 40। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी की कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी की कॉम्प्लीमेंट इज़ 40। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इज इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 125 और स्पोर्ट्स कौन सी हैं क्रिकेट है फुटबॉल है हॉकी है। तो एन ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी ये टोटल है आपके पास 125 स्टूडेंट्स। अब आपके पास जो क्रिकेट खेलते हैं वो 60 स्टूडेंट्स हैं तो एन ऑफ सी हो जाएगा 60। फुटबॉल खेलने वाले 70 स्टूडेंट्स हैं तो एन ऑफ एफ हो जाएगा जी 70। एन ऑफ एच हॉकी खेलने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं। इसके बाद आते हैं जी बोथ प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल 25 स्टूडेंट्स हैं जो कि क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं ये 25 है। और फुटबॉल एंड हॉकी इसके हैं 15 स्टूडेंट्स और क्रिकेट एंड हॉकी इसके हैं 10 स्टूडेंट्स। आपने ऑल 3 स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं। ये बिल्कुल ही पिछला क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन है, ये कोई मसला नहीं है इसमें। वही आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लगाना है और वैल्यूज़ पुट करके आंसर निकाल लेना है। इसमें पुट करते हैं जी वैल्यूज़। ये टोटल 25 यहाँ पे 125 स्टूडेंट्स आएंगे। सी की वैल्यू है 60, एफ 70, एच 40, माइनस सी इंटरसेक्शन एफ है 25 और माइनस सी इंटरसेक्शन एच है 10, माइनस एफ इंटरसेक्शन है 15 एंड प्लस ये आपने फाइंड करना है। इसको आप एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी को आप जो है कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करें, सारे को इकट्ठा लिख लेंगे। तो यही आता है जी 125 माइनस 120 हो जाएगा इक्वल टू एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच और इसका आंसर आ जाएगा सिंपली 5 इज इक्वल टू 5 स्टूडेंट्स। आपने कंप्लीट आंसर लिखना है प्ले ऑल 3 गेम्स। अब इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। बहुत ही इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं है। काफ़ी बच्चों को इसमें मसला होता है लेकिन आपने सही से समझनी है तो आपको मुश्किल नहीं लगेगी। अब देखिए आपके पास ये जो है ये तीनों का कॉमन है। तीनों का मतलब है कि जो एन ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच आया था वो हमारे पास क्या आया था 5 आया था। तो यहाँ पे आएगा 5। देखें ये तीनों का कॉमन एरिया है। यहाँ पे देखें ना ये सी का में भी आ रहा है, एफ में भी आ रहा है, एच में भी आ रहा है, तीनों में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे 5 आएगा। अब आपने ये जो एरिया है ये वाला इतना सा ये किसका है सी और एफ का। यहाँ पे देखें ब्लैक और ब्लू लाइन है तो सी और एफ, सी इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर है क्रिकेट एंड फुटबॉल। ये हैं 25 स्टूडेंट्स तो 25 हैं तो यहाँ से 5 इधर चले गए ना तो यहाँ पे 20 रह जाएगा। ओके तो यहाँ पे है एफ और एच ये फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं 15 है तो यहाँ 15 है तो इधर 5 इधर चला गया तो 10 यहाँ पे रह जाएगा। ओके अब ये क्या है क्रिकेट एंड हॉकी ये हैं 10 स्टूडेंट्स तो क्रिकेट और हॉकी में 10 स्टूडेंट्स यहाँ 5 इधर चले गए जो कि 5 तीनों गेम्स खेल रहे थे और 5 यहाँ पे क्रिकेट और हॉकी में आ जाएंगे। अब बाकी आपने जो बाकी बच जाते हैं वो आपने यहाँ पे फिल कर देने हैं। अच्छा अब बस इतना सा पार्ट देखें, ये सी का पार्ट देखें सी का। तो इसमें कितने पहले मेंबर्स यूज़ हो गए हैं 20, 5 5 ये हो गए 30। टोटल कितने थे क्रिकेट के 60 तो 30 यहाँ पे यूज़ हो गए। यहाँ पे कितने रह गए 30। ओके अब आपने देखना है यहाँ फुटबॉल का, जस्ट फुटबॉल का सर्कल देखें ये 20, 5 और 10 ये हो गए 20 और 10 30, 30 और 5 35। टोटल कितने थे 70 स्टूडेंट्स तो 35 इस सर्कल में यूज़ हो गए, बाकी रह गए यहाँ पे 35। ठीक है उसके बाद 25 स्टूडेंट यहाँ पे देखें हॉकी वाले, इस वाले सर्कल को जस्ट देखें, इसमें देखें 10 5 5 10 और 5 15 5 ये हो गए 20। तो ये हॉकी वाले कितने थे आपके पास 40 थे तो यहाँ 20 यूज़ हो गए तो यहाँ पे कितने रह गए 20। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा वेन डायग्राम की फिगर बनाते हुए बेटा आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको लेबल सही से करना है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का यू लगाना है, ये बताना है कि सी एफ एच ये आपने लाजमी लिखना है। इसके बगैर जो है अगर आप लिख भी लेते हैं ना बाकी आंसर ठीक है तो अगर आप इसको लेबल नहीं करते तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। उनको क्या पता है कि ये किसका सर्कल है, ये किसका सर्कल है, ये किसका सर्कल है। ओके तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। Okay, we are on the last question of this exercise 3.2. A survey was conducted in which 130 people were asked about their favorite food. The survey resulted the following information. 40 people said they like nihari. 40 people हैं जिनको निहारी पसंद है, मतलब कि n of n number of निहारी people 40 हैं। नंबर ऑफ बिरयानी जिनको पसंद है वो 65 हैं और कौरमा जिनको पसंद है वो हैं जी आपके पास 50। अब इसके अलावा
निहारी और बिरयानी जिसको पसंद है वो है 20, एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी ये हैं आपके पास 20, बिरयानी एंड कौरमा बी इंटरसेक्शन के ये आपके पास 35 है, और निहारी और कौरमा एन इंटरसेक्शन के दिस इज़ 27, और 12 लोगों को तीनों चीज़ें पसंद हैं एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के, निहारी बिरयानी कौरमा तीनों चीज़ें पसंद हैं 12 लोगों को। अब इसके आगे आपने आंसर्स करने हैं। सो फर्स्ट पार्ट इज़ एट लीस्ट हाउ मेनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी कौरमा, या तीनों में से एक चीज़ या तीनों चीज़ें या दो चीज़ें, आपने बताना है कम से कम कितने लोगों को पसंद है इन तीनों में से एक चीज़ या दो चीज़ें या तीनों चीज़ें। तो आपने निकालना है निहारी यूनियन बिरयानी निहारी कौरमा। टोटल आपके पास 130 जो है वो पार्टिसिपेंट्स है इसमें। अच्छा जी, ये इसका फॉर्मूला लगेगा एन ऑफ एन प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ के माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन के माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के एंड प्लस एन ऑफ एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। वैल्यूज डालेंगे यहाँ पे आपके पास एन है 40 प्लस 65 प्लस के वाले हैं 50 माइनस 20 माइनस 35 माइनस 27 प्लस 12। तो इसको आप करेंगे कैलकुलेट तो ये आ जाएगा 85 पीपल लाइक निहारी, ये इसको आपने कंप्लीट लिखना है, ठीक है, बिरयानी एंड कौरमा। तो ये है जी सेकंड पार्ट, एट हाउ मेनी पीपल डिड नॉट लाइक एनी ऑफ दीज थिंग्स, ना निहारी पसंद है ना बिरयानी पसंद है और ना ही कौरमा पसंद है, तो वो कितने लोग हैं, तो वो आप लिखा लेंगे यहाँ। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देखें टोटल में से अगर आप वो लोग माइनस कर दें जिनको पसंद है तो वो लोग आ जाएंगे जिनको नहीं पसंद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन ऑफ एन यूनियन बी यूनियन के का होल कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे ना, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो लोग जिनको ये तीनों चीज़ें नहीं पसंद। तो इसको हम यू में से माइनस कर देंगे एन ऑफ यू बी यूनियन के, इनमें से माइनस कर देंगे। तो यूनियन यूनिवर्सल से टोटल थे 130 पीपल, और जिनको ये तीनों चीज़ें पसंद हैं वो हैं 85 पीपल, इन तीनों में से माइनस कर देंगे 130 में से 85, तो ये आ जाएगा जी 45 पीपल, और इसको आप स्टेटमेंट को कंप्लीट कर लें। सी पार्ट है हाउ मेनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी बिरयानी और कौरमा। अब देखिए ना इसमें निहारी वाले 40 हैं लेकिन निहारी और बिरयानी वाले 20 भी तो है ना, तो मतलब आपने ये बताना है कि जिसको सिर्फ तीनों में से एक चीज़ पसंद है वो निकालने हैं। तो पीपल हु लाइक ओनली बिरयानी, पहले निहारी वाले कर लेते हैं। तो इसमें से हम निहारी वाले कितने थे उसमें से हम माइनस कर देंगे वो लोग जहाँ पे निहारी शो हो रही है, यहाँ पे निहारी आ रही है इसको माइनस कर दें एन इंटरसेक्शन बी में, और कहाँ निहारी आ रही है यहाँ पे एन इंटरसेक्शन के में, और वो लोग भी हैं जिनको तीनों चीज़ें पसंद है उनको भी यहाँ पे हम प्लस कर लेंगे, क्योंकि ये वाला जो है तीनों वाला ये प्लस होता है एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन के। इसके अंदर वैल्यूज डालेंगे, ये है एन की वैल्यू 40 माइनस एन इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 20 है माइनस एन इंटरसेक्शन की वैल्यू के की वैल्यू 27 है प्लस इसकी वैल्यू है जी 12। तो इसको हम करेंगे कैलकुलेट, तो ये आ जाएगा जी 5 पीपल। अब निहारी जो सिर्फ निहारी जिनको पसंद है वो है 5 लोग। अब आपने निकालना है वो लोग जिनको सिर्फ बिरयानी पसंद है, तो ये आपके पास आ जाएगा जिनको बिरयानी पसंद है उसमें से माइनस कर दें वो लोग जिनको दोनों चीज़ें पसंद है। बिरयानी और कहाँ आ रही है यहाँ पे एन इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, और कहाँ बिरयानी आ रही है यहाँ पे इसको माइनस कर दें, और बिरयानी जो है वो इन तीनों में भी आ रही है तो इसको जो है हम प्लस करते होते हैं। अब इसकी आपने लगा देनी है वैल्यूज़, बिरयानी वाले थे जी 65 माइनस इंटरसेक्शन बी वाले 20 है माइनस ये हैं 35 और प्लस ये आ जाएगा 12। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आते हैं जी आपके पास 22 पीपल। अब आपने निकालने हैं वो लोग जिनको जस्ट कौरमा पसंद है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी एन ऑफ के माइनस यहाँ पे एन ऑफ बी इंटरसेक्शन के माइनस करेंगे और माइनस करेंगे एन इंटरसेक्शन के वाला, जहाँ जहाँ कौरमा आ रहा है वो माइनस कर देना है, और ये 3 वाला जो है इसको प्लस कर देना है। वैल्यूज डालेंगे, कौरमे की वैल्यू थी 50 माइनस बी इंटरसेक्शन के की वैल्यू है 35 माइनस इसकी वैल्यू है जी 27 एंड प्लस 12। इसको कैलकुलेट करें
तो ये आता है जी आपके पास 0 पीपल, जिनको कौरमा बिल्कुल जो है वो सिंगल लोग ऐसे नहीं है जिनको सिर्फ कौरमा पसंद है, मतलब बाकी चीज़ें भी साथ पसंद हो सकती हैं। तो ये है जी इसका आंसर। और आपने अब ये देखना है टोटल 22 + 5 पीपल ओनली लाइक 1 फूड, ठीक है ना। 27 पीपल ऐसे हैं, ये 27 कर दें इसको, 27 पीपल ऐसे हैं जिनको सिर्फ एक खाना पसंद है। ओके जी, अब आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है, बहुत ही ईजी। यहाँ पे कौन सा रखना है, जो कि तीनों को पसंद है। देखो तीनों का है ना, यहाँ पे तीनों आ रहे हैं, इस पोर्शन में तीनों आ रहे हैं, तो तीनों वाले हैं 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। यहाँ पे आप लगा दें जी निहारी वाले, ये हो गए बिरयानी वाले, और ये हो गए कौरमा वाले, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सर, इसको देखें, निहारी और बिरयानी जिनको पसंद है, इन दोनों का है ना, देखें ये निहारी का और ये बिरयानी का। तो निहारी और बिरयानी वाले कितने हैं 20 में से यहाँ 12 टोटल में चले गए, कॉमन में चले गए, और बाकी कितने रह गए यहाँ पे 8। अब देखें यहाँ पे बिरयानी और कौरमा वाले, बिरयानी और कौरमा वाले हैं 35 में से 12 जो है यहाँ पे कॉमन में चले गए, और बाकी कितने बच गए, ये बच गए जी आपके पास 23। अब आपने ये देखना है निहारी और कौरमा वाले कितने हैं, ठीक है ना, इतना सा पोर्शन देखना है। निहारी और कौरमा वाले कितने हैं, निहारी और कौरमा वाले हैं 27 में से यहाँ 12 यहाँ पे यूज़ हो गए, तो बाकी हमारे पास बच गए 15। अच्छा जी, अब बाकी इसको कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे देखें, इसमें इतना देखें, ये दोनों पोर्शन में आपके पास, अब आपने ये इतने फिल करने। अब ये देखें एक सर्कल ये है, निहारी वाले थे टोटल 40, तो 40 में से 8 हो गए उसमें यूज़, 12 इसमें यूज़ हो गए, और 15 इसमें यूज़ हो गए, तो बाकी आपके पास बचते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये बचते हैं जी 5, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखें, आप इसका बॉक्स कंप्लीट करना है, सर्कल कंप्लीट करना है बिरयानी वाले। तो बिरयानी के थे टोटल आपके पास 65, उसमें से 8 यहाँ पे यूज़ हो गए, 12 जो है वो तीनों में यूज़ हो गए, और ये कौरमे वाले के साथ 23 यूज़ हो गए। इनको आप माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 22, ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देखें कौरमा वाला कंप्लीट करना है, तो कौरमे वाले आपके पास थे जी 50 में से आपने ये निकाल दिए जिनको बाकी चीज़ें भी साथ पसंद हैं, और जिनको तीनों चीज़ें पसंद हैं वो भी निकाल दें, और जिनको निहारी पसंद है वो भी निकाल दें, तो ये आपके पास आंसर 0 आएगा। यहाँ पे 0 है तो 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम 0 नहीं लिखते, ठीक है ना, इसको हम खाली ही छोड़ते हैं। तो ये इसकी वेन डायग्राम बन जाएगी। सो जी, विद दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 इज़ कम्प्लीट। वो काफ़ी लॉन्ग है लेकिन आसान है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। अल्लाह हाफिज़।